हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं रेडी होके जा रही हूँ धनबाद, क्योंकि मेरा 7 मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो उसी के चेकअप के लिए जा रही हूँ। तो जल्दी जल्दी से रेडी होके हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया और निकल पड़े हैं हम लोग धनबाद के लिए। सो हम लोगों ने टोटो कर लिया। आज मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं, क्योंकि आज मुझे कहीं घूमने भी जाना था, तो मम्मी को भी ले लिया और मम्मी को कुछ डॉक्टर से पूछना था। सो मम्मी बोली कि आज हम जाएंगे। सो गए थे आज डॉक्टर के पास, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सुबह कॉल करके पूछना होता है कि डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन डॉक्टर फ़ोन नहीं उठाया। बट फिर भी जाके देखा तो डॉक्टर लेट से आई थी। सो बहुत भीड़ था और ज़्यादातर IVF के पेशेंट्स थे वहाँ। सो IVF करके तो बहुत अच्छा किया है। सो यहाँ हम और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और मम्मी मेरी फ़ोन पे बात कर रही थी। सो वेट कर रहे थे कि कब मेरी बारी आए, और वही वेट करते करते मम्मी बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी, क्योंकि वही बोला कि ज़्यादा IVF के पेशेंट को बिना नंबर के भी एंट्री मिल रही थी। सो वही मेरी मम्मी को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और बहुत लेट से बैठा हुआ था हम लोगों ने। उसके बाद फाइनली डॉक्टर ने देखा और हम लोगों ने मेडिसिन वगैरह लिया, और मुझे एक टेस्ट लिखा गया था और एक टेस्ट बोला गया 15 दिन के बाद, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सो अभी यूरिन टेस्ट देने के लिए मैं आई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, तो यूरिन टेस्ट देने के लिए आई। और यूरिन टेस्ट नहीं हो गया कि मुझे बहुत बड़ा एग्ज़ाम लग रहा था। मैं 1 घंटे तक वेट करने के बाद भी मुझे वॉशरूम जाना नहीं हो रहा था। मैंने खूब सारा पानी पिया, बट फिर भी नहीं हो रहा था। और ऐसा हुआ कि किसी तरह हम लोगों ने यूरिन टेस्ट दिया। उसके बाद हम लोग चल दिए बिग बाज़ार की तरफ, और इतना पानी पीने के कारण मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि उस समय मुझे जाना नहीं हो रहा था और मुझे रास्ते में कंट्रोल नहीं हो रहा था। सो यही सब चल रहा था, और हम लोग ऐसे करते करते पहुँचे बिग बाज़ार। और बिग बाज़ार में आज मुझे घूमना था, क्योंकि बहुत दिनों से मैं कहीं गई नहीं हूँ। और अगर मीठी आती तो ये गाड़ी वाली राइड ज़रूर करती, क्योंकि वो कभी भी कहीं जाती है, उसकी नज़र पड़ने से वो कभी नहीं छोड़ती, और ऐसा हो कि मेला में भी वो नहीं छोड़ती है। सो आज उसको मिस कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग चल दिए, क्योंकि आज मम्मी बोली कि जहाँ घूमना है घूम लो, जो खाना है खा लो, क्योंकि 8 मंथ लगने के बाद डॉक्टर के अलावा कहीं नहीं जाना है तुमको, क्योंकि सबका मानना होता है कि 8 मंथ में कहीं नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग आए, चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं। और सो बिग बाज़ार के एक रेस्टोरेंट है, फूड फैक्ट्री, मुझे वहाँ की सारी डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद है। सो वहीं के लिए हम लोग चल दिए। और आज मैंने ऑर्डर किया डोसा, क्योंकि मुझे डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसी के को मैंने ऐसे ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, क्योंकि यहाँ का हर एक डिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और ख़ास करके यहाँ का मुझे डोसा बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मम्मी के लिए हम लोगों ने राज कचौड़ी ऑर्डर किया था, क्योंकि मम्मी ने इसे ट्राई नहीं किया है, तो सोचा क्यों नहीं कुछ नया भी ट्राई कर लिया जाए। सो ये रहा राज कचौड़ी आ चुका है। सो उसको लोगों ने ट्राई किया। खाने के बाद फिर हम लोग कुछ बातें कर रहे थे और थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक करवाई हम लोगों ने। इसलिए नेक्स्ट डे, क्योंकि 3 दिन के बाद डॉक्टर ने मुझे फिर बुलाया रिपोर्ट लेके। सो अगर जाना हुआ मेरा, तो मैं मूवी देखने ज़रूर जाऊंगी। तो इन्होंने कुछ वेज में ऑर्डर किया था। ऐसे तो ये वेज ऑर्डर नहीं करते, कहीं भी जाते थे नॉन वेज ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट आज इन्होंने पता नहीं कैसे वेज ऑर्डर कर दिया अपने लिए। सो अच्छा था। तो हम लोगों का खाना पीना हो गया, अब हम लोग निकलेंगे घर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, जाने में भी टाइम लगेगा, और अगर टाइम पे पहुँचे तो इनको आज ड्यूटी के लिए भी निकलना है, और नहीं पहुँचे तो इनको सुबह 4 बजे जाना है। सो इनका सारा चीज़ करना होगा हम लोग को। कहीं भी जाते हैं तो मम्मी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँ अपनी मम्मी को साथ लेके जाऊँ। तो यही बात है। तो चलते हैं अब घर। उसके बाद मैं घर में आपसे बातें करूँगी, क्योंकि क्या डॉक्टर ने मुझे बोला वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, और कौन सा टेस्ट बोला गया है 15 दिन के बाद, और क्यों बोला गया वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए घर।
उसके बाद गाइस अभी मैं धनबाद से आई और बहुत रात हो चुकी है। सो मैंने फटाफट से चेंज किया और आपसे बातें करने के लिए आ गई। सो बेसिकली मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने मुझे यूरिन टेस्ट लिखा, क्योंकि मुझे नीचे पेट के सबसे नीचे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है और 7 मंथ से ही होता है। 8 मंथ में तो मैंने सुना था कि थोड़ा थोड़ा पेन होता है, बट अभी होता है और यूरिन पास करते हुए मुझे पेन होता है और ऐसे भी पेन होता है। इसलिए बोला गया कि टेस्ट कर लो अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो, इसके लिए यूरिन टेस्ट लिखा था और 15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड लिखा गया, क्योंकि डॉक्टर ने चेक किया तो उन्हें बेबी मूवमेंट थोड़ा कम फील हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि आप बेबी मूवमेंट काउंट करो, अगर 15 से 20 बार होता है तो नॉर्मल है, अगर नहीं होता है तो आप तुरंत अल्ट्रासाउंड करा के आओ, नहीं तो आप 15 दिन के बाद करवा के आओ कि बेबी का एक्चुअल पोजीशन भी पता चल जाएगा साथ साथ में। तो इसलिए मुझे 15 दिन का टाइम दिया गया। सो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।